गुरुदेव, दुख, पीड़ा, कष्ट ये इंसान को परेशान करते हैं। इसलिए लोग साधु संतों पर विश्वास नहीं करते, मालिक की हस्ती को भी नहीं मानते गुरुदेव। साईं, तो फिर लोगों का विश्वास कैसे होगा साधु संतों पर? साधु संतों का चरित्र देखकर उनकी कथनी और करनी में कोई अंतर तो नहीं, ये जानकर इतना काफी है? नहीं गुरुदेव, लोग भोले हैं, निष्पाप हैं। कभी कभी उनके लिए चमत्कार करना ही पड़ता है, क्योंकि चमत्कार के बिना नमस्कार नहीं मिलता गुरुदेव। साईं, कलयुग है, कलयुग है ये। इस कलयुग में मालिक के अस्तित्व का साक्षात कराने के लिए मालिक के बंदों को चमत्कार करना ही पड़ता है। इस कलयुग में इंसान ने अपने दिल के दरवाजे बंद कर दिए हैं। किसी का किसी पर विश्वास नहीं रहा है। आंखें होकर भी इंसान अंधा हो चुका है। सच और झूठ में जो फर्क है वो ना देख सकता है और ना जान सकता है। वो शैतान को अपना हितैषी मानता है और अपने सामने खड़े भगवान को पहचान भी नहीं पाता। मैं जानता हूं मालिक कि मुझे सबके दिल में श्रद्धा जगानी है, आस्था और भक्ति के दीप जलाने हैं, विश्वास को श्वास देना है, ताकि दिन पर दिन नास्तिक बनने वाले ये इंसान आस्तिक बन सके, तुम्हारी भक्ति करें। जब इंसान कोई दुखदाई समाचार सुनता है तब भी ऐसा ही लगता है उसे कि आसमान उस पर टूटकर गिर गया है। आसमान के टूटने का मतलब ही है इंसान के जीवन में प्रलय मच जाना, उसके भविष्य को आग लग जाना, उसकी खुशियां बर्बाद हो जाना, उसका विश्वास डोल जाना। इंसान को यह भरोसा होता है कि आसमान कभी नहीं गिरेगा। जिन खंभों पर आसमान खड़ा है वो खंभे इंसान की आंखों को दिखाई नहीं देते, फिर भी उसे विश्वास होता है कि आसमान कभी नहीं गिरेगा। लेकिन जब उसे लगता है कि आसमान गिर गया, यानी मालिक की उस पर कृपा नहीं रही, तब उसकी श्रद्धा, आस्था, विश्वास दांव पर लग जाते हैं। ऐसे समय पर इंसान भूल जाता है कि मालिक रहीम है, रहम दिल है। वो इंसान को संभालता है, उसे संवारता है। इंसान के दुख, दर्द, वेदना रूपी घावों पर मरहम लगाता है। उसे आशा की किरण दिखाते हुए उसके मन में फिर से विश्वास जगाते हुए कहता है, पगले, आसमान गिरा नहीं है, ना ही कभी गिरेगा। मैं हूं ना, ये सारा तुम्हारा भ्रम है, वहम है। उठो, आंसू मत बहाओ, जिंदगी की नई शुरुआत करो। मैं तुम्हारे साथ हूं। और ये कहने की जरूरत नहीं है कि मालिक जिसके साथ होता है, जिसका साथ देता है, जिसके साथ चलता है, उसकी जिंदगी सफल होती है। गरीबी, बीमारी, बुरे हालात में पिसे जाने वाले लोग प्यार के दो शब्दों के लिए भूखे हैं। कोई हमारे साथ मुस्कुराते हुए बात करता है तो हमें अच्छा लगता है,
तो हम क्यों दूसरों के साथ मुस्कुराते हुए बातें नहीं करते गुरुदेव? साईं, क्या सिर्फ बातों से ही काम हो जाता है? हाँ गुरुदेव, परंतु तब तक जब तक कि बातें करने वाले का सत्य स्वरूप समाज के सामने नहीं आता। क्या मतलब? गुरुदेव, हम जैसा बोलते हैं वैसा व्यवहार नहीं करते। ये सभी जान जाते हैं कि हम तोते की तरह बोलते हैं, लेकिन हमारा आचरण शून्य है। जो जैसा बोलता है वैसा ही आचरण करता है। जैसी जिसकी कथनी है वैसी ही उसकी करनी भी है। लोग ऐसे इंसान पर विश्वास करते हैं। विश्वास ही जीवन का श्वास है गुरुदेव। साईं बाबा, अरे साईं बाबा, साईं बाबा। कल्याण, उठो। बेटी, तुम्हारा घर, तुम्हारा पति, तुम्हारा पूरा परिवार मिल गया ना? साईं बाबा, आप जैसे पिता जब मुझ जैसी बेटी की इतनी रक्षा करते हैं, तो बेटी को क्या है जो नहीं मिल सकता साईं बाबा? आपने मेरे बच्चों के पिता को सही रास्ता दिखाकर हमें नई जिंदगी दी है साईं बाबा। हम आपके कृतज्ञ हैं। मुझे मेरे पति मिले, बच्चों को उनके पिता मिले। अब हमें कुछ नहीं चाहिए साईं बाबा। हम सब मिलकर अपने घर को स्वर्ग बनाएंगे। तथास्तु। मुझे माफ कर दीजिए बाबा, मुझे माफ कर दीजिए। शराब के अधीन होकर मैंने अपने परिवार को बहुत तकलीफ दी है बाबा, और आपका भी अपमान किया है बाबा। अब मैं कभी शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा बाबा, और अपने बच्चों को, मैं अपने बच्चों को प्यार दूंगा और अपनी पत्नी को प्यार दूंगा, और आपका सदा कृतज्ञ रहूंगा बाबा, सदा कृतज्ञ रहूंगा। मेरा नहीं, मालिक का। आप ही हमारे मालिक हो बाबा, आप ही हमारे मालिक हो। वाह साईं वाह, अभी अभी तुम चमत्कार की बातें कर रहे थे और तुमने चमत्कार कर दिखाया। लेकिन साईं, ये एक बात मेरी समझ में नहीं आई कि ये शराबी एक रात में बदल कैसे गया? कल रात साईं बाबा ने इन्हें बहुत मारा। जब मैंने शराब ना पीने की कसम खाई, तब साईं बाबा ने मुझे छोड़ा। सदा खुश रहो, सदा खुश रहो। जाओ रमेश, अपने